यहाँ आप देख सकते हैं जी कि फातिमा हेल्प कर रही है। ये भी लहसुन छील रही है जी। फातिमा गंद नीचे ना डालो, प्लेट में डालो छिलके सारे। शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम बोल दो सब व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। बस, और कुछ कहना है आपने? क्या कर रही हो? अदरक की गुड़िया छील रही हूँ। लहसुन है, अदरक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका और उसको फ्रिज में महफूज करने का तरीका। ऐसा तरीका जिसके साथ आप फ्रिज में 6 महीने तक, या 6 नहीं तो कम से कम 3 से 4 महीने तक फ्रिज के अंदर, फ्रीजर नहीं कह रही, उसके अंदर आप अपने इस पेस्ट को रख सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही रहेगा और बिल्कुल खराब नहीं होगा, उसका जायका भी नहीं खराब होगा और उसकी रंगत भी खराब नहीं होगी। कुछ लोग बना के रखते हैं जी फ्रिज में, 3 से 4 दिन तक वो ठीक रहता है जी। इसके बाद उसकी रंगत सब्जी माइल हो गई है, ब्लैक ब्लैक हो गई है और उसका टेस्ट भी जो है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसा अब नहीं होगा। ये जो तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें हम फ्रिज में 1 महीने, 2 महीने, बल्कि 3 महीने तक आप इसको रखें। ये बिल्कुल भी इसकी ना रंगत चेंज होगी और ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। और इसके साथ ही सबसे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना। और उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो इन दोनों चीज़ों को जो है वो छील लेंगे। हम एक साथ इन दोनों का पेस्ट बनाएंगे और इक्वल जो है वो इन दोनों को लेना है। तो सबसे पहले इनको हम छील लेते हैं जी। तो हमने सारा लहसुन और अदरक हमने छील कर काट लिया है। ये बिल्कुल जो है वो खुश्क है। इसको हमने छीलने के बाद जो है वो धोया था और अब ये बिल्कुल खुश्क है। मेन चीज़ ये है कि आपका लहसुन भी खुश्क होना चाहिए और अदरक भी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। धोने के बाद इसको अच्छी तरह खुश्क करें, किसी कपड़े के साथ कर लें, पंखे के नीचे रख के। इसको बिल्कुल ड्राई जो है वो होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही जब हम जो है वो ग्राइंडर मशीन में ये डालते हैं अदरक और लहसुन, तो ये खुश्क होते हैं, तो इसमें पानी डाल के हम बनाते हैं। तो यहीं पे जो है वो हम गलती करते हैं, क्योंकि वो पानी वाला जो पेस्ट होता है वो 3-4 दिन के लिए बिल्कुल सही रहता है। इसके बाद उसकी रंगत चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। 3-4 दिन तक आराम से हम फ्रिज में रख के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन जहाँ पे हम जो उसको 3-4 महीने के लिए हम जो है वो उसको बना रहे हैं कि वो ख़राब नहीं होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल। ये 1 कप, यानी 1 पाव हमारे पास अदरक थी, 1 पाव हमारे पास लहसुन था, उसके साथ हम ये 1 कप जो है वो ये चाय वाला छोटा कप कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर जग ले लेंगे, उसमें सारा जो है वो लहसुन डालेंगे और ब्लेंडर जग भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। धोने के बाद इसे अच्छी तरह खुश्क करके फिर आप इस्तेमाल करें, गीला नहीं होना चाहिए। अभी सारी अदरक भी इसमें डाल देंगे और चूंकि अब ये खुश्क है तो मशीन जो है वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं। अब ये हम जो है कुकिंग ऑयल का पूरा कप जो है वो भी इसमें जाएगा। ढक्कन को बंद करेंगे, मशीन को अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रुक रही है, मशीन जल्दी से नहीं चल रही। तो इसके लिए यही टिप है कि आप इसे थोड़ी देर बंद करें और दोबारा से चलाएं। आप बंद करें, ढक्कन को उतारें और चम्मच की मदद से आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। क्योंकि अदरक थोड़ी सख्त होती है तो ये जल्दी से पेस्ट नहीं बनती। करेंगे मशीन को खोलते हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो मक्खन की तरह खूबसूरत सा हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बन के रेडी है। आप इसे किसी एयर टाइट जार में जो है वो डालकर फ्रिज में रख दें। तकरीबन 1-2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिल्कुल मक्खन की तरह और क्रीम की तरह हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार है। यहाँ अभी हमने एक जार ले लिया है, तो जार भी ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए
ताकि हमारा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ख़राब ना हो। अभी हम सारा जो है पेस्ट इसमें डाल लेंगे। यहाँ हमने एक जार में से डाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसे 2 से 3 महीने के लिए हम बेशक फ्रिज में आराम के साथ रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।